Next question is variation in demand. These questions maybe comes for 8 marks. ये जो वेरिएशन इन डिमांड है ये 8 मार्क्स के लिए भी आ सकते, अदरवाइज इनमें से हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए भी आ सकते। फर्स्ट, वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड का मतलब क्या? व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, मीन्स डिमांड चेंज हो रहा है किनकी वजह से? प्राइस के वजह से। एंड अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इनको क्या कहते हैं? वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं। देन इट इज पैराग्राफ लेंगे, लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स। वेरिएशन ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन क्या है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर इसके बाद हम लोग एक्सपांशन ऑफ डिमांड के टोटल एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जब भी ये 4 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए आएंगे तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? एक्सपांशन ऑफ डिमांड के बारे में फुल कंप्लीट लिखेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद देन आफ्टर इसके बाद कौन सा पॉइंट लिखेंगे? हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट वन एक्सपांशन ऑफ डिमांड के बारे में देखते हैं। एक्सपांशन का मतलब क्या? इंक्रीज होना। कहाँ पे इंक्रीज होना? डिमांड के अंदर इंक्रीज होगा। डिमांड के अंदर कब इंक्रीज होगा? जब भी प्राइस क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होगा। तो वही चीज़ को हमने लिखा है एक्सपांशन ऑफ डिमांड में। क्या लिखा है? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। क्या लिखा है हमने? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। राइज इन डिमांड मतलब क्या हो गया? डिमांड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू फॉल। फॉल मीन्स डिक्रीज होना। किसके अंदर? प्राइस के अंदर, कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। फिर देन आफ्टर इसका क्या करेंगे हम लोग? डायग्राम प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? डायग्राम। एक्स एक्सिस पे क्या बनाएंगे? क्वांटिटी डिमांड। एंड वाई एक्सिस पे प्राइस बनाएंगे। ओरिजिनल देखो प्राइस क्या है? पी जो अपर पार्ट पे है। एंड क्यू, ओरिजिनल क्यू क्या है? क्वांटिटी डिमांड है। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे प्राइस को नीचे कम लिया, मीन्स रिड्यूस हो रहा है प्राइस को कम कर दिया और डिमांड को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा? पी से P1 प्राइस हो गया और क्यू से Q1 क्या हो गया? डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो इनको ए और बी पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने क्या किया? ए और बी करके पॉइंट यहाँ पे क्या बता दिया हमने कि डिमांड को कौन सा स्लोप ले रहा है? डाउनवर्ड स्लोप ले रहा है। इसी चीज़ को हमने फिर एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रेजेंट कर दिया कि जो डी डी है, डी डी क्या है? डिमांड कर्व, जो कौन सा स्लोप ले रहा है? विच स्लोप? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड बाय पॉइंट ए टू बी। देखो ए टू बी पॉइंट पे क्या हो गया? हमारे डिमांड इंक्रीज हो गए। देन आफ्टर इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसके मीनिंग्स में अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे डिमांड कम क्यों होगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा दैट टाइम। तो हमने क्या लिखा है? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। फिर अब फॉल इन डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है ड्यू टू राइज मीन्स इंक्रीज इन प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर सेम ऐसा हम क्या करेंगे? यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओरिजिनल प्राइस देखो P है और ओरिजिनल डिमांड क्या है? Q। फिर प्राइस क्या हो रहा है? देखो इंक्रीज हो रहा है P से P1 और डिमांड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, कम अंदर की तरफ आ रहा है Q से Q1 की तरफ। और पॉइंट A देखो डाउनवर्ड पे और पॉइंट B अपवर्ड पे। तो यहाँ पे स्लोप कौन सा दिखा रहे हैं हम लोग? अपवर्ड की तरफ दिखा रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डी डी प्रेजेंट डिमांड करो विच स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ। ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, दैट इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पॉइंट A टू B के ऊपर प्रेजेंट्स कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन के रूप में बता दिया। अब सेम है इसका हम क्या करेंगे? डिस्टिंग्विश बिटवीन। हमारे एग्जाम्स में भी आ सकता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के रूप में। तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग देखो क्या लिखा है हमने यहाँ पे? एक्सपांशन में अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या लिखा है? सेम है देखो, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। राइज के जगह पे फॉल लिख दिया एंड फॉल के जगह पे राइज। अब फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? डायग्राम देखो हमने बनाया था। तो सेम है, ओरिजिनल प्राइस P है एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड क्या है? Q। देन आफ्टर P क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो P से P1 चला गया और डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है Q से Q1 एट पॉइंट A टू B। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे फिर इसका थर्ड पॉइंट हमने इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में दे दिया कि डी डी प्रेजेंट डिमांड कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दैट इंडिकेट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बाय पॉइंट A टू B। देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हमने क्या किया है? डायग्राम सेम एज बना दिया है, सिर्फ चेंजेस कर दिया नेम को। क्या किया हमने? प्राइस ओरिजिनल प्राइस P बनाया और ओरिजिनल क्वांटिटी Q। एंड प्राइस इंक्रीज कर दिया हमने P से P1 और क्वांटिटी क्या कर दिया? डिमांडेड अंदर की तरफ ले आए, रिड्यूस कर दिया Q से Q1 पॉइंट A एंड B अपोजिट डायरेक्शंस में। देन आफ्टर यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर दिया? डी टी डिमांड करो विच स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो क्या इंडिकेट करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बाय पॉइंट A टू B। थैंक यू फ्रेंड्स।